हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको इस शो के लिए आज टेलीकास्ट होने वाला है। क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं? फर्स्ट डे है, कुछ दिमाग में चल रहा होगा। क्या उम्मीदें हैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, हमें अच्छी उम्मीदें हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसा कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, किसी चीज़ की कोई एज नहीं होती। हम सब मेहनत से एक स्क्रिप्ट दी गई, हम उस पर काम कर रहे हैं तो सब बेहतर होगा, ऐसा सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश एक आशा, तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे। दूसरे शो की ऐड कर दिया आपने। कौन से? नहीं तो अब सनम मेरे हमराज है, तो अब हमराज है तो राज भी खुलेंगे ही। दर्द एक एक परत खुलेगी तो आप देखते जाइए, मज़ा आता जाएगा। तो हमें जी आप बताइए भाई। मज़ेदार था ये शूट करना, क्योंकि आपके लिए स्पेशली दो कैरेक्टर्स है, डिफरेंट लेयर्स अपने कैरेक्टर में दिखाने के लिए मिलने वाला है। कितना एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एंड एक्चुअली मुझे हमेशा से पसंद हैं ऐसे चैलेंजिंग रोल करना, और टचवुड मुझे ये कैरेक्टर मिला। और अभी तो पिक्चर शुरू हुई है सर, अभी तो हमने इस कैरेक्टर पे अभी काम करना शुरू ही किया है। नहीं, देखिए बहुत मेहनती हैं और अपनी चीज़ें पकड़ते हैं। ये दोनों हैं, परिवार में जो और भी सदस्य हैं सब शो पे मेहनत कर रहे हैं। तो बस बेस जमा रहे हैं। बेस जमा रहे हैं, नींव बना रहे हैं। सर से पहले क्वेश्चन पूछ लो ताकि फिर हाँ, फिर मैं निकल आप बताइए दोनों चॉइस कैसे हुई है? मतलब चॉइस कैसे सिलेक्ट किया, मतलब कास्ट? सेलेक्ट किया, जो हमारे प्रोसेस हैं, जो हाँ, जो सब देख रहे हैं वो चैनल में है। पर्ल जी हैं, सोहन जी हैं, टोनी जी हैं, सब। तो एक नहीं, ऐसी डिमांड नहीं थी। मैं थोड़ा सा लेट आया स्टोरी में, उसके पहले चीज़ें चल रही थी। तो क्या होता है कि एक हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कुछ कपड़ा देखते हैं तो कई बार जम जाता है, तो फिर करता है कि अब ये लेना ही है। तो वैसे ही तो वो कपड़े हम हैं। वो कपड़े हम हैं कि चाहे किसी भी एट एनी कॉस्ट वी विल। तो हम हाँ, और हमें सौभाग्य है, हमने तो पहले भी साथ में कई सारे शोज किए हैं। हाँ जी। हाँ, तो अब ये आए, हमें भी खुशी हुई, ये और ऊपर से आई, हमें भी खुशी हुई। अब हमारी एक टीम है। नहीं, ये आए तो हमें खुशी हुई, वो आए हमने खुशी दिखाई। खुशी दिखाई। हाँ, फिर हमें खुशी होने लगी। हाँ। आज हमें खुशी हो रही है। हाँ। अब टेलीकास्ट देखेंगे तो खुशी होगी। हाँ। और हम खुशी खुशी देख लेंगे। खुशी होती रहे, हमारी ये उम्मीद है। मतलब लेकिन जो बॉन्ड आप एक्टर्स के साथ में शेयर करते हैं, लगता है उससे काम थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत बिल्कुल हो easy जाता है। मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ, मैं कभी शोर शराबा खैर एक दो बार हो जाता है, लेकिन हम एक फैमिली हैं। घर से ज़्यादा हम यहाँ साथ में रहते हैं 12, 14, 18 घंटे। तो हम हंसते हंसाते रहते हैं। जब कुछ टेंशन हुई, बैठ के हंसने लगो, काम तो सब हो ही जाएगा। शो मस्ट गो ऑन वाला मामला, टेलीकास्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, रुकेगा नहीं। तो वैसा है, हम खूब हंसते बोलते हैं। भाई बहन, माता पिता सब आपस में सब बने हुए हैं, ये सब काम चलता रहता है। जी, हम कहना चाहते हैं, हमने बड़ी मेहनत की है और धूप में, छाँव में, पानी में, ऊपर नीचे सब हम गए हैं। तो आप प्लीज़ आइए, देखिए, नया मसाला मिलेगा आपको जो अच्छा लगेगा, चीज़ें जमेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जी, मसाला टीवी है। हाँ जी, मसाला टीवी है, MDH वगैरह सब ये मिक्स करके मसाला बनाए ले हैं। इनका अपना एक प्रोडक्ट है मसाला, तो आप इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारे बारे में जो सूचना प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो अब आप दोनों पर आते हैं। बताइए हमें कैसा था फर्स्ट डे शूट? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा प्रैंक हो रहा है आपके साथ, जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं फर्स्ट साथ। यूजुअली ऐसा किसी के साथ होता नहीं और आपके साथ हो गया। बताइए। मुझे रिव्यूज़ भी ऐसे बहुत फ़नी मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, लोगों ने मुझे DM भी करे, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि ऊपर किसी और से शादी हो रही है, नीचे किसी और से शादी हो रही है, शादी हो किससे रही है, वी आर कंफ्यूज। ऊपर एग्जिस्ट भी करता है कोई, ये नहीं करता है, नीचे वाला ही ऊपर है। आई वाज लाइक ओके, रिलैक्स, सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, लेकिन आपको आके देखना पड़ेगा। सो जब हम लोग फर्स्ट डे पे प्रोमो शूट कर रहे थे, ऑफकोर्स इट वॉज अ चैलेंजिंग थिंग, जहाँ पर वेल लगी है एंड आई एम रनिंग एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक, एंड नीचे आके टकराहट होती है, देन सेम इंसान वापस देखने में मैं भी खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मैंने वहाँ था, ये यहाँ है, ये वो है, वो ये है, कौन कहाँ है, कौन क्या है, मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट प्रोमो पे। देन ऑफ कोर्स लेटर तो पता चलेगा। ये देखिए ना, मेहंदी लगा चुकी मैं। मेहंदी लगी,
देखो आपके हाथ में भी कुछ लिखा हुआ था, मिट गई है, थोड़ी सी है। देखो थोड़ी क्यों मिट्टी पता है, ऐसे देखना पड़ेगा, सीधा ऐसे। क्यों मिट्टी पता है? क्योंकि इसमें ये भी है ना कैरेक्टर, ये वाला इसमें ये वाला कैरेक्टर भी है ना, इसलिए मिट गई। इसमें नहीं है तो देखो इसकी डार्क है। कितना प्यार है। बड़ा प्यार। कौन सा वाला है, असली वाला है नकली वाला है? असली वाले से कि नकली वाले से? विधान ही है, अभी दोनों विधान है। ये प्यार करता है, इसको करवा लेंगे। बिल्कुल लेट्स सी विधि का क्या विधान होता है फिर। बिल्कुल, बहुत सही कहा। आप बड़े घर के बिगड़ैल लड़की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत समझदार कैरेक्टर है विधान, बहुत शरीफ है, बहुत इज्जत करता है लोगों की। और वही तो बात है कि इतना अच्छा लड़का जो बहुत इज्जत से बात करता है, रिस्पेक्ट करता है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही लड़कों से, एंड लड़कियों से उसकी शादी नहीं हो रही लड़कियों से। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ऐसे कोई सेक्सुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कोई शो नहीं बनाया हमने। नहीं, ये इसलिए वो बड़े हंस रहे थे, वो जी कहते कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने नहीं पूछा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि क्यों नहीं हो रही उसकी लड़कियों से शादी, तो वो मेन जो पॉइंट, और ये क्यों है ये नेगेटिव भी अच्छा होने के बाद भी, तो वही इसका मेन यूएसपी है जो आपको देखना पड़ेगा। दीवानी से बहुत अलग है। वो दीवानियत की हद थी उसमें, प्यार टूट के था, कुछ भी कर जाएगा वो पायल के लिए, और मीरा कुछ भी कर जाएगी पार्थ के लिए। लेकिन चलो लेकिन ये विधान की स्टोरी और विधि की स्टोरी है, और यहाँ की हदें कुछ और ही हैं, और पता नहीं क्या पार करेंगी। वैसे आपको बड़े बाल वाला लुक ज्यादा अच्छा लग रहा था या ये वाला? क्योंकि हमें तो बड़े बाल मुझे भी बड़े बाल वाला अच्छा लगता है। मैंने पता है मैं क्या सोचा, मैंने कहा क्रिएटिव को कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार तो कटवा दिए उन्होंने बाल, अब धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, कुछ बोलूंगा ही नहीं, अपने आप बढ़ जाएंगे। नहीं, मुझे ये वाला क्यूट लग रहा है। इसने पहले देखा कहाँ था मुझे सामने से? सामने से कहाँ देखा? टीवी पे तो देखा है। इन्होंने सामने से देखा है। वो ऐसा लंबे बाल वैसे भी कुछ खास पर्सनल तो इन पे बहुत सूट करेगा। तो आप बताइए अब क्या है, बॉन्ड कैसा शेयर कर रही हैं? क्योंकि इनके लिए वाइब बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि वाइब इम्पोर्टेंट होती है इनके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए सही, बट प्रोफेशनली भी वाइब इम्पोर्टेंट होती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कैसे मैच कर पा रही है वाइब? वाइब मैच होती नहीं है, अपने आप हो जाती है। मैं वैसी ही हूँ जैसे मैं सबके साथ हूँ, यहाँ पर भी मैं वैसी हूँ जैसी मैं जनरल हूँ। प्रॉब्लम ऐसे कुछ आई नहीं है मेरे में, लाइक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे बीच में अभी तक। तो जैसी हूँ वैसी इनको पसंद आ रही हो, वैसे हम अच्छे आगे हमारे सीन्स भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे नहीं, सर, नहीं, वाइब कोई का कुछ problem आएगा कोई तो problem ऐसा नहीं नहीं, ये आने वाली देता। वाइब नहीं है। ऐसे वाइब का होता नहीं है यूजुअली। सी इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखाता है। अगर वो प्रिटेंड कर रहा है तो प्रॉब्लम आती है लेटर। अगर ये ऐसे ही दिखता रहेगा, लेटर भी दिखता रहेगा, तो और वो दिखेगा भी, बिकॉज दिस इज हु आई एम। बट प्रोफेशनली कभी ऐसा हुआ है जैसे कभी को स्टार से कभी वाइब मैच ना कर पाई हो? नहीं, काम अगर कुछ ऊपर नीचे इफेक्ट होते तो मैं बोल देता हूँ सामने से कि ऐसा कर सकते हैं हम, और फिर वो थोड़ा मिल बांट के हम खाना बन जाते हैं, फिर खा लेते हैं। बटेगा, सब में बटेगा बराबर। तो प्राइम टाइम की इतनी सारी बातें हो रही है और प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, बट एक्चुअली प्रेशराइजेशन है बिकॉज प्राइम टाइम से बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंसेस, कुछ शोज़ है जो प्राइम टाइम पे अच्छे चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। अनुपमा अब क्योंकि सास भी कभी बहू की आ गया है, ये रिश्ता है, सब ऑलरेडी अपनी जगह पकड़ के रख चुके हैं, ऑडियंसेस भी पकड़ के रख चुके हैं। इसमें ऐसा ही कोई है प्रेशराइज? नहीं, मैंने जैसे बोला टचवुड मेरे पहले वाले शोज़ भी प्राइम टाइम थे, तो मुझे आदत है। दूसरी चीज़ ये कि दंगल की ऑडियंस डिफरेंट है, अलग है, बहुत सारी है, और इसका कंटेंट बड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने बोला आज तक आया नहीं है, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन है नहीं, और लोगों को बहुत पसंद आएगा। और फिर मेरी वाइफ तो क्या मैच करती है ऊपर वाले से तो वो सब होना ही है। वाइब जमा कर बैठे? मैं जमा के बैठा। आप बता दीजिए। नहीं, चैलेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई 10 बजे आता भी है तो वो ऑडियंस यहाँ पर भी आ सकती है। शो दोनों 10 बजे के ही है। अभी हम कितना खींच पाते हैं वो आपको पता चलेगा, और हमारी स्टोरी इतनी अच्छी है कि ज़रूर आप लोग आएंगे देखने के लिए। हम यही कहना चाहेंगे हम दोनों की तरफ से, विधि का विधान, प्लीज़ आप आके देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अगर मज़ा ना आए तो आप चाहे वापस मत आइएगा, लेकिन पहली बार जाके ज़रूर देखिएगा, एटलीस्ट 5 एपिसोड तक तो देखिएगा। इसने तो मेरी लाइन ही चुरा ली, मैं क्या बोलूँ। बोल दीजिए कुछ भी, आप तो कुछ भी बोलेंगे ऑडियंस पसंद नहीं करेगी।
तो आप प्लीज़ हमारा नया शो देखिए सनम मेरे हमराज, जो मंडे से सैटरडे आएगा रात को 10 बजे, और आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें मैं हूँ, नहीं सॉरी, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और ऑफ कोर्स इसमें मैं तो हूँ ही, और आपने जैसे मुझे पहले बहुत प्यार दिया है, दंगल के सारे फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एक बार आप आके देखिए, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो सनम मेरे हमराज। थैंक यू सो मच। बड़े सारे राज देखने मिलने वाले हैं हमें, ऐसा लग रहा है प्रोमो देखकर। बताएं हमें आप लोगों के किरदार के बारे में, या ये भी राज रखना है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद को इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम है अयाज़ और मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध। और मेरा नाम है मृणाली और मैं प्ले कर रही हूँ निधि, जो विधि की छोटी सिस्टर है। एंड जो अनिरुद्ध है वो विधान भाई का छोटा भाई है। तो यही है कि विधि की शादी अभी इस घर में हुई है और निधि की भी शायद हो सकती है, शायद हम निधि और अनिरुद्ध का कोई ट्रैक आएगा या लव ट्रायंगल ऐसा कुछ है, थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ मैं। शो ज़्यादा देखो, नहीं शो बता देखो। सकती हूँ। हाँ, अभी तो नहीं बता सकती कुछ, बट लव ट्रायंगल है डेफिनेटली। एंड जैसा विधि और विधान का स्टोरी चल रहा है पैरेलली, वैसे हम लोग का भी कुछ अलग चलेगा। एंड आई थिंक दैट वुड बी डिफरेंट और मज़ा आएगा देखने के लिए। वैसे हम इधर देख रहे हैं सलमान खान का सॉन्ग जो है वो बज रहा था और डांस तो सबको पहला प्यार है, एंड कहीं स्टोरी भी कुछ उसी तरीके की तो नहीं होने वाली? यस, कुछ वैसा ही होने वाला है। सलमान सर तो बहुत ही बड़ा नाम ले लिया आपने, मैं तो अभी नाम सुन के ही यस सर के मतलब हमने कोशिश की है कुछ वैसा बनाने के लिए, और जो उस फिल्म के फ़ैन हैं, जो उसको पसंद करते हैं, हम साथ साथ हैं, वैसा टेस्ट मिलेगा आपको, कुछ नया मिलेगा, कुछ नए। स्टोरी वैसी नहीं है बट कुछ बॉन्ड्स जो है कुछ लोगों के वो शायद वैसे हो सकते हैं। मतलब कुछ नए दौर में, नया तो है ही है बट नए के साथ साथ तो जो पुराने मसाले होते हैं ना, जब टेस्ट अच्छा आता है तो वो भी है। यस, और ये टिपिकल डेली सोप टाइप वाइब दी रहेगी। मतलब टिपिकल डेली सोप ड्रामा शायद कम रहे, बट यहाँ जो मेन स्टोरी लाइन है वो तो राज वाली है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, शायद थोड़ा हॉरर भी हो सकता है। It's like a ये web. सब चीज़ या तो इट्स गोइंग टू बी फन एंड वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज़ दैट सस्पेंस। तो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक थ्रिलर पार्ट होगा लाइफ का। शायद अभी तक तो मुझे याद नहीं है मैंने ऐसे कोई टीवी सीरियल देखी जिसमें ऐसा कुछ दिखाया है, तो ये मज़ेदार होगा। जेन्युइनली ये बात बिल्कुल सही बात है। एंड हम इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहे हैं कि ये शो हमारा है, हम इसमें प्ले कर रहे हैं, हमारा ये हमारा शो है। एज एन ऑडियंस भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये शो आता तो मैं तो हर रात को 10 बजे सनम मेरे हमराज देखता ही देखता, और जो नहीं देखता ना वो प्लीज़ देखो यार। हम साथ साथ तो गलत बोल दिया, हम आपके अच्छा हैं, ऐसा कौन है ये? क्या? क्या करें, सारे देख, फिल्में, उनको पता है। ये सारी फिल्में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं और सर का नाम सुन के ही हाथ कांपने लग जाता है, कहाँ से नाम याद रहेगा। तो जी देखिए सनम मेरे हमराज। ये देखिए अभी तो एक्टिंग कर रहा है। अरे ओ सॉरी यार, मतलब तो कैमरा चालू रहता तो थोड़ा सा हो जाती है प्रॉब्लम, प्लीज़। सो बेसिकली अभी जो है दीदी की शादी है और दीदी की शादी में मैं दीदी के घर पे आई हूँ, मतलब इन लोग के घर पे आई हूँ। तो और दीदी के इसमें जो फंक्शन में है, जो नाच गाने हैं, डांस होने वाले, तो उस डांस में मैंने, अनिरुद्ध ने और इसकी जो सिस्टर है नैना, हम तीनों ने मिलके एक डांस किया है। इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं, मत बताना। ये देखो आप, जब हम लोग इस बारे में कल मतलब डांस की जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मेरी और नैना की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी वन टेक में। पर हमारे नहीं अच्छा यार, ये माइक खराब है क्या ये? हेलो, आपका माइक अच्छा ऐसा है क्या? हमारी तो वन टेक में रिहर्सल हो गई थी, माइक टेस्टिंग। लेकिन जो रीटेक ले रहा था बंदा वो थी विधि जी बहुत ही खराब डांस करती हैं। ये बात की मैं पूरी नहीं हूँ मैं, पहली बात तो देखा, आप समझ गए। आप क्या करें, दोनों बहनें इतनी ज़्यादा प्यारी हैं, और एक तो मेरी भाभी, उनसे भी प्यार, और प्यार होने वाला भी प्यार, तो आप समझ जाओ। के साथ भी फ्लर्ट करेगा और भाभी की क्या बोलते हैं वो, लेकिन इंडायरेक्टली कौन किसको बुरा डांसर बोल रहा है ये भी बताओ। नहीं वो ऑडियंस कमेंट में बता देगी। अब डेफिनेटली निधि वो टेलीकास्ट आप जब देखोगे ना तब आप खुद बता देंगे। देखो बस मैं आपको इतना बोलूँगा, ज़्यादा बुरा मत बोलना, कम बुरा बोलना।
ठीक है। जिसके एडिट में कटेंगे हाँ, ना तो उसने बुरा किया है। तारीफ की तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट कम बुरा बोलना प्लीज़, थोड़ा गालियाँ कम देना। टमाटर तो नहीं मार पाओगे आप मुझे, लेकिन गालियाँ कम देना। मुझे बोल दिया इसने खुद ही कि मैं मतलब हूँ। सॉरी, मतलब अभी इनके साइड से बोल रहा हूँ मैं, सॉरी आपकी साइड से बोल रहा था। सो शो हमारा आज ही टेलीकास्ट हो रहा है, जो है 11 तारीख 11 अगस्त रात को 10 बजे से दंगल टीवी पे लगेगा। सो प्लीज़ 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 देखना हमारा शो, और हमारे जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस शो में, सबको ढेर सारा प्यार देना, और सबके बारे में हमें पर्सनली भी डीएम्स करते रहना, क्योंकि मैं तो पढ़ती हूँ सबके डीएम्स, कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। तो अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे रिव्यूज़ आएंगे, फीडबैक्स आएंगे। इनफैक्ट अगर आप रील्स बनाओगे तो हम ऐड बैक भी करेंगे, कमेंट्स हाँ, भी करेंगे, स्टोरी पे repost एंड करेंगे। जितने भी चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं आगे भी करेंगे। क्या करते हैं, पिंकी प्रॉमिस कैसे करते हैं? पिंकी प्रॉमिस जो भी है, ऐसे पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं ये कि कौन सा पिंकी promise? सॉरी हाँ, मतलब पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं हम कि सबका रिप्लाई करेंगे, सबकी स्टोरी ऐड करेंगे, एंड सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार दें, रील्स बनाएं, कट करें, प्यार दें। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।